मैं एक नेपाली उन सभी भारतवासियों से बोलना चाहता हूँ कि नेपाल के खिलाफ गालियां देना बंद करो। गालियां देना हमें भी आता है। बार बार कुछ भारतवासियों बोल रहा है कि चाइना की गुलामी कर रहा है नेपाल, कि चाइना के एकसाने पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। जो भी भारतीय नेपाल के खिलाफ ऐसा बोल रहा है तो उन्हें आज मैं बताऊंगा नेपाल क्या है और भारत क्या है। तो सुनो, हमारा देश नेपाल जो न कभी किसी के सामने झुका है न कभी झुकेगा, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो किसी के गुलाम नहीं बना है, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो शांति के प्रतीक माना जाता है, वो है नेपाल। हमें गर्व है कि हमारा जन्म नेपाल में हुआ है। और कुछ भारतवासियों हमेशा एक ही बात करता है कि चाइना के उकसाने पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। अरे तुम्हारा दुश्मनी चाइना से है तो हमें वो गुस्सा हम पे क्यों उतार रहे हो? बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर, तो लड़ो ना चाइना से। देखते हैं कितने पड़ोसी मुल्क से तुम जीत पाते हो। आज भारत को लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल देश है। तो हिटलर का हिस्ट्री पता ही होगा भारतवासियों को। हिटलर को भी ऐसा ही लगा था कि हम बहुत पावरफुल है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और परिणाम क्या हुआ पता ही होगा। अगर फिर भी नहीं समझते तो ठीक है, भविष्य में समझ जाओगे। और सुनो, अगर लिपू लेक और काला पानी के बारे में वास्तविक तथ्य बाहरी दुनिया को पता चलेगा तो भारत की प्राचीन सभ्य शालीनाथ पुरखों द्वारा अर्जित इज्जत और विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। तब सारी दुनिया भारतीयों को एक घटिया क्षुद्र चित्त वाली कौम के रूप में जानेगी। उसके बाद भारत को एक बड़ी शर्मिंदगी के साथ नेपाल का काला पानी, लिपू लेक और लिप्याधुरा वापस देना होगा। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि भारत पहले ही इज्जत के साथ वापस देना चाहते हैं या बाद में काला मुंह दिखाकर बेइज्जत के साथ। याद रहे कि नेपाल सिक्किम नहीं है और गोरखाली कौम को लाचार आत्मसमर्पण करने वाली कौम भी नहीं है। भारत जरूर कुछ दलाल नेपाली राजनीतिज्ञ, गद्दार और दलाल नेता कार्यकर्ताओं को खरीद सकता है, लेकिन नेपाली जनता के देश प्रेम को कभी नहीं खरीद सकता, जो अपने देश के लिए लड़कर बलिदान देने के लिए तैयार है। अब हम एक बार इतिहास की तरफ झांकते हैं। जब पूरा भारत अंग्रेज की गुलामी में जकड़ा था तब नेपाल अंग्रेज के साथ डटकर लड़ रहा था। बहुत सारे भारतीयों को यह भी पता नहीं होगा कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे, लेकिन राजस्थान और बाकी 1 दर्जन राज्य मिलकर अंग्रेज को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप वापस आ जाइए हजूर और खुलकर भारत में व्यापार करें। इसका कुल अर्थ इतना ही था, अंग्रेजों आप भारत आओ और हमको लूटो। अंग्रेज फिर वापस आए और कायर और स्वार्थी भारतीयों पर फिर से हुकूमत करने का दरवाजा खुल गया। उस समय पंजाब, मैसूर और बंगाल के सिवाय बाकी सब छोटे मोटे राज्य अंग्रेज के तलबे चाटने में ही व्यस्त थे। भारतवर्ष की उस नाजुक घड़ी में पूर्वीय संस्कृति और पूर्व की पुरखाओं की विरासत बचाने के लिए नेपाल ने पंजाब और बाकी भारतीय राज्यों के साथ सैनिक गठबंधन की पहल की, ताकि अंग्रेज के साथ सम्मिलित युद्ध करते हुए उनको सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप से ही नहीं बल्कि एशिया से ही बाहर खदेड़ा जाए। लेकिन किसी भी भारतीय राज्य ने नेपाल की इस प्रयास को सुना ही नहीं और इसी बीच उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज ने नेपाल पर हमला कर दिया। किसी भारतीय राज्य ने सहायता नहीं किया बल्कि तमाशा देखते रहे और कायर भारतवासी अंग्रेज के तलवे तब भी चाटते रहे। सोचो, अगर एंग्लो नेपाल युद्ध में भारत की किसी एक राज्य ने भी साथ दिया होता तो भारत की इतिहास कुछ और ही होता। भारत 150 वर्ष पहले ही अंग्रेज की गुलामी से मुक्त होता और वो भारत आज हमें बोल रहा है कि चाइना की गुलामी कर रहे हो।